दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को साथ में हमारे कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद जरूर कर लेना। ठीक है, तो टोटल हम 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हिंदी के 15 कर लिए हैं और 16 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी से हुई है। ठीक है, तो बघेली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी आपको इसमें से छांटना है। तो इसमें से सही वर्तनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी षष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, इसमें से भी सही वर्तनी आपको छांटना है। तो अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? तो अंताक्षरी जो है वो ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंत्याक्षरी होता है। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है शीत प्लस ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? उसे आपको छांटना है। तो यहाँ पर देखो, पूर्व का पूर्वी नहीं होता, पूर्व का पूरब होता है, और बाकी महेश का भैंसा होता है, मास का महीना होता है, ब्रह्मण का बौरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत है। अगला क्वेश्चन, मोहन प्रकाश जी डॉट डॉट हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थानों के पूर्व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो इसमें से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण वो उन्हें है। ठीक है, तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंदो जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो, जहाँ कह रहा सुकृत वर्ण से सुंदर है, जब कहाँ पर तुलना की जाए तो वो हमेशा अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चराचर का सही विकल्प क्या है? तो चराचर का सही विकल्प होता है जड़ एवं चेतन सब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम जो है वो क्षणिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। तो यहाँ पर कदाचार का विलोम दुराचार नहीं होता, कदाचार का सदाचार होता है। बाकी गौरव को लाघव होता है, गरिमा का लघ्मा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बदन और वदन। बदन का अर्थ होता है शरीर, वदन का अर्थ होता है चेहरा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका विकल्प है नाना अनेक। तो देखो, नाना को अनेक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं शादियों में हमारे यहाँ नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं। ठीक है, तो नाना मीन्स अनेक भी होता है। माँ के पिता को भी नाना कहते हैं। अयन मीन्स दिशा होता है, और अयन मीन्स आयतन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाकी नाग को स्वर्ग और नचिका भी कहते हैं। तो सेंधो मीन्स नमक भी होता है, और घोड़ा भी नमक संधो को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है? तो गौरव शब्द जो है आ के तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में जो है अव्ययीभाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य इसमें से जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये नहीं है। मैं बढ़ता हूँ और वह बढ़ता हूँ और वह गाता है। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर जो है 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, अभी मैं हिंदी के जैसे कि बताया 100 प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ, और साथ ही जीएस के भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी 60,244 पदों पर जो वैकेंसी हुई उसमें जो री एग्जाम और दोनों बार जो एग्जाम हुआ उसमें जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वो मैं इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके यूपी पुलिस जीके जीएस वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें से जाकर आप जीके के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर, विकास दर एक ऐसा आर्थिक पैमाना है जिससे पता चलता है कि देश में तरक्की किस गति से जा रही है। तो आपको त्रुटि रहित में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। किस गति से जा रही है नहीं, इसमें होना चाहिए विकास दर एक ऐसा आर्थिक पैमाना है जिससे पता चलता है कि देश में तरक्की किस गति से हो रही है। ठीक है, जा रही है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला वो जो है तस्कर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए, उससे पत्र लिखा जाएगा। तो यह जो है कर्मवाच्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का जगत डॉट डॉट जगत जैसा नहीं है। तो मानव का हृदय जो है वो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पेट भरे मन मोदक से, कब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? तो सिद्ध अपने नाम के पीछे जो है पा जोड़ते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की एक रचना नहीं है? तो प्रेमचंद जी की रचना जो है इसमें से कौन सी है, ठीक है, तो उसने कहा था ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो ये पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महादेवी वर्मा का कौन सा पुरस्कार इसमें से नहीं मिला है? तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण भी मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, लेकिन भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ, साथ ही जो जीके जीएस क्वेश्चन करवाता हूँ उसका भी पीडीएफ, बाकी जीके जीएस जो प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम में, तो उनके सारे मैं क्विज भी करवाता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। और आपको कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? तो इसमें से जो है कादम्बरी नहीं है, ठीक है, कादम्बरी बाणभट्ट की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपू किसे कहा जाता है? गद्य रचनाओं को, पद्य रचनाओं को, गद्य पद्य के मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो कलाधर उपनाम से कविता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, तो ये बताना है ये क्या है? तो ये जो है द्रुत विलंबित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरत सी, सोती बच बच विच्छा, रीति बूंद, मध्य मुक्ता मणि पोहती। तो इसमें से आपको मात्रा गिन लेना है, एक दो, दो चार, पाँच छः, सात आठ, दो दस ग्यारह, दो एक तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ, दो ग्यारह, बारह तेरह, तो ग्यारह तेरह जो है रोला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्मय करुण रौद्र के अस्थायी भाव के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो विस्मय का होता है अद्भुत, ठीक है, उसके बाद करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब परस नहीं श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है? तो यह जो है वियोग श्रृंगार है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्दोत समझाता करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में जो है यमक अलंकार, जब एक ही पंक्ति सूर सूर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 100 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी मुहावरी एड़ी मिलत जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश है, तो गद्यांश पढ़ लेता हूँ। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इस दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्ष में यह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं को सम्मिश्रण किया क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कई भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बन रही है, या नहीं बिगड़ कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो ये रहा हमारा गद्यांश। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? तो हिंदी में जो है नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है, तो इसको बताना है देवनागरी लिपि के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ आपको बताना है कि हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, तो बिल्कुल सही है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी और उनके विदेशी विदेशों के शब्द हैं को। तो वहाँ पर आप गद्यांश में देखेंगे उसमें कहा गया था हिंदी में अरबी और फारसी के शब्द हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद ने नहीं किया है, ठीक है, अब इसको बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद ने सुधा का नहीं किया है, बाकी माधुरी, मर्यादा, जागरण, इन पत्रिकाओं का संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो व्यास सम्मान पुरस्कार इसमें से व्योमकेश दरवेश को प्राप्त हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो उदय प्रकाश जो है वो कहानी विधा के चर्चित लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।